पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ दिनों से नफरत फैलाने वाले और जो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही है। जो नफरत फैला रहा है उसे प्रवक्ता बना दिया जाता है और जो खुलेआम मार काटने की धमकी दे रहा है उसे 3 दिन के अंदर जमानत भी मिल जाती है, या जिसे इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा दे दी गई है उसे सीबीआई कोर्ट इस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधती है कि जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है, पीड़ित परिवार ने ही सारी कहानी बनाई है। मैं 3 मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों से जुड़ा हूं और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कुलदीप सिंह सेंगर की, जिसे 10 साल की सजा दे दी गई। सीबीआई कोर्ट उसे क्लीन चिट देती है और कहती है कि ये बातें जो हैं सिर्फ बनाई गई हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा संविधान का ही मजाक सीबीआई कोर्ट द्वारा उड़ाया जा रहा है? नदीम, आपको याद होगा कि 2013 में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक केस में ये कहा था कि हिंदुस्तान में सीबीआई का इस्तेमाल एक सीबीआई एक तरीके का पिंजड़े का तोता है जिसको सरकार अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल करती है। और कुलदीप सिंह सेंगर ही नहीं, आप देश के अंदर बहुत सारे ऐसे केस छोड़ देखेंगे जिनमें कि लोगों को गंभीर अपराधों में भी सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि वो भाजपा या आरएसएस से संबंध रखते हैं। और मैं समझता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के केस में जो आज से 3-4 साल पहले जब आपने देखा होगा किस तरह के गंभीर आरोप लगे थे और रेप और हत्या की कोशिश और हत्या हुई भी, उनके पीड़िता के परिवार के लोगों की हत्याएं हुई और उसके बाद एक हादसा हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर के जेल में रहते हुए भी उस पीड़िता पर जो कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए जा रही थी उस पर एक जानलेवा हमला हुआ। उसमें भी उस पीड़िता के कुछ और रिश्तेदार, उनकी भी मौत हुई और पीड़िता भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुई। तो आप ये देखिए कि किस तरीके के गंभीर अपराधों में भी सीबीआई जो है वो इस तरह की क्लीन चिट दे देती है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसमें एक तथ्य मैं जोड़ना चाहूंगा नदी। एक चीज ये है कि सरकार जब सीबीआई की जांच के आदेश देती है तब तक उस अपराध को हुए एक बड़ा लंबा समय बीत चुका होता है और चूंकि आप सिटिंग एमएलए थे, चूंकि आपकी राज्य में सरकार थी, क्योंकि पुलिस आपके सारे प्रभाव में थी, तो सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि जब सीबीआई जांच करने आती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके लिए मेरा ये कहना है इस तरह के मामलों में कोर्ट द्वारा स्थापित एक एसआईटी जिसका सिटिंग जज इंचार्ज हो से ही जांच होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई की विश्वसनीयता पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से सीबीआई के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्हें रात में 1:30 बजे निकाल दिया गया और अब उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में सीबीआई का क्या मॉरल होगा और सीबीआई कितना सरकार के प्रभाव में होगी, ये कुलदीप सिंह सेंगर के केस से साफ साबित होता है। सर, जैसे कि 2 सवाल इसी कुलदीप सिंह सेंगर से निकल करके आते हैं, जो साक्ष्य निकाल दिए गए। साक्ष्य से याद आता है कि चाय पर चर्चा करने के लिए जेल में साक्षी महाराज, जो मौजूदा उन्नाव के सांसद हैं, वो पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि ये भी दौर देखा गया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक बलात्कारी के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई थी, रैलियां निकाली जा रही थी। क्या अपनी छवि को सुधारने के लिए ही सीबीआई कोर्ट द्वारा जो अब क्लीन चिट दी गई है, इससे ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि जो आरोप लगाए गए थे वो गलत है और उन्हें बदनाम करने के लिए ये सारी, बल्कि जनता जो है सारे सबूतों को देख रही है कि किस तरीके से एक ट्रक आता है जिस पर काली पट्टी पोत दी जाती है और फिर
उसके बाद जो है पीड़िता की जो माँ होती है उसका निधन हो जाता है, वकील का कुछ दिन बाद निधन हो जाता है। क्या ये सारे सबूत जो हैं मायने नहीं रखते सीबीआई कोर्ट के लिए और इसे बस एक एक्सीडेंट करार दे करके सारे मामले को पलट दे रही है? उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार पिछले 4.5 सालों से चल रही है, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर दोनों चीजों के मामले में शायद देश में सबसे निचले स्तर पर होगी। और उससे हमारे गृह मंत्री कल एक उदाहरणीय लॉ एंड ऑर्डर बता करके, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि वो उसे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश इज राइट ऑन टॉप इन लॉ एंड ऑर्डर। और जैसा कि आपने बताया, इस तरह से उस लड़की के साथ इस तरह का हादसा किया गया, एक ट्रक से भिड़ाया गया और बाकायदा ऐसा करने की पहले धमकी भी दी गई थी, क्योंकि जो परिवार है उसको ये कहा गया था कि हम आपको खत्म कर देंगे। लड़की को भी करीब करीब अधमरी हालत में बिल्कुल वहां पे पाया गया था और उसका काफी वक्त तक इलाज हुआ। और मेरा ये कहना है कि ये इस तरह के जो अपराध हैं उनमें इतना समय निकाला जाता है और इतना समय दिया जाता है अपराधी को कि वो पीड़िता और उसके परिवार को धमका सके, न सिर्फ धमका सके बल्कि पूरे राज्य में एक तरह की मिसाल दे सके कि अगर आप हमारे किसी एमपी, एमएलए या हमारे किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ यही सलूक किया जाएगा। तो ये एक डर का, भय का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है और ये बताया जाता है कि कानून हमारी जेब में है और हम उसको किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते। सारे सबूत पूरे राज्य ने देखे, न राज्य ने, पूरे देश ने देखे, किस तरह से वो फरार हो गए थे, किस तरह से वो अंडरग्राउंड हो गए थे, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई। सारी चीजें देश ने अच्छी तरह, मैं समझता हूँ कि पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ है और न्यायालय को इस तरह की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर के इसके ऊपर कड़ी जांच। तो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ-साथ 2 नाम लगातार जो हैं ज़हन में ताज़ा हो रहे हैं। एक सूरजपाल अम्मू का बयान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दिया जाता है और कहते हुए नज़र आए कि जिन्ना के बाप की ज़मीन नहीं है, एएमयू और जो जिन्ना के सपोर्टर हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो वही कुछ दिन पहले जो बयान आता है मोहन भागवत का, जो लोग मुसलमानों को दूसरे देश जाने की धमकी देते हैं, वो असल में हिंदू है ही नहीं। क्या ये माना जाए साफ तौर पर कि मोहन भागवत का असर जो है, जो उनके भक्त हैं, उन पर कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं? नदीम, मुझे ये दोनों ही व्यक्ति करीब कोगले से नजर आते हैं, चाहे वो आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत हों और चाहे सूरजपाल अम्मू। सूरजपाल अम्मू इस तरह के जाहिल बयान काफी समय से देते रहे। मैं टीवी चैनलों पर उनके साथ बैठ चुका हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें वो करते रहे हैं। किस तरह से वो करणी सेना ने वो पद्मावत फिल्म के ऊपर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और उसका मतलब मैं समझता हूँ कि किस तरह से उसका निस्तारण हुआ। तो ये चीज जो है, और मोहन भागवत का जहां तक सवाल है नदीम, तो अब थोड़ा सा एक मैं कहूंगा कि अब मुसलमानों को साथ में समेटने की एक कोशिश की जा रही है नए तरीके से। ये कहा जा रहा है कि जो आप पढ़ते होंगे सोशल मीडिया में कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई सवाल पूछता है तो उसको तुरंत कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम चीन चले जाओ और तुम देश छोड़ दो, तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के जाहिलाना बयान दिए जाते हैं। तो उस पे एक तरीके की लीपापोती करने के लिए मोहन भागवत का ये बयान आया कि जो व्यक्ति किसी को बाहर जाने को कहता है वो वास्तव में हिंदू ही नहीं है। मैं कहता हूँ इस तरह का बयान देने के बजाय आप इसको चरितार्थ करके दिखाइए। आप अपना जो प्रेम है उसको मतलब रियलिटी में करके दिखाइए। अगर दिखाते तो नजीब, अखलाक, जुनैद इस तरह के हादसे नहीं होते, लिंचिंग नहीं होती, तो हत्या के नाम पर लोगों को मारा नहीं जाता। कम से कम
ये नहीं होता जो आप आज इतने सालों के बाद एक बयान दे रहे हैं बैठ करके, उस अपने बयान को जो आपके भक्त हैं, अंधभक्त हैं, मैं समझता हूँ उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और जहाँ तक सूरजपाल अम्मू का सवाल है, उनकी कोई बयान की कोई कीमत नहीं है। ये ज़मीन जिन्ना के बाप की नहीं है। किसी भी अभी-अभी आपने सुना होगा कि अब फिरोज़ाबाद का नाम बदल के चंद्र चंद्र नगर किया जा रहा है। मतलब इस तरह की राजनीति जो है नाम बदलने वाली, ये एक तरीके के एक जो अंधभक्त हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें जो जैसे कि कोविड-19 हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे महँगाई हो, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए। सर, कल दूसरा एक बड़ा फैसला भी सामने आता है। एक तो कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के सीबीआई कोर्ट का फैसला, तो वहीं राम भक्त गोपाल जो लगातार नफ़रत फैला रहा है, मुसलमानों को काटने की धमकी दे रहा है, उसे कुछ ही दिन के अंदर ज़मानत मिल जाती है और पुलिस कहती है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा भड़काऊ बयान का हमें सबूत नहीं मिला है। तो किस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव की उत्तर प्रदेश की तैयारियाँ कर ली हैं, जहाँ उनके ऊपर संगीन आरोप उनके नेता के ऊपर लगते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। वहीं सूरजपाल अम्मू का स्टेटमेंट लगातार है। क्या और सूरजपाल अम्मू पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और तीसरा जो राम भक्त को ज़मानत मिली है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आप नफ़रत फैलाइए, आपका कोई बाल-बाका भी नहीं कर पाएगा। किस तरीके से देखते हैं इन तीनों चीज़ों को और राम भक्त गोपाल की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? आरएसएस और भाजपा अपने काडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और राम भक्त गोपाल के मामले में जिस तरह से जमानत मिली है, देखिए उसका होता क्या है कि जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट निश्चित रूप से जो इनकंट्रोवर्टेबल, ना झुटलाए जा सकने वाले सबूत होते हैं, उन पर ही अपनी कार्रवाई कर पाता है। क्योंकि कोर्ट इमोशंस पर नहीं चल सकता, कोर्ट हमारे ख्यालों पर नहीं चल सकता, कोर्ट हमारी सोच पर नहीं चल सकता। कोर्ट के सामने सख्त जो सबूत हैं इनकंट्रोवर्टेबल वो आने चाहिए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। हालांकि इस तरह के मामलों में एक्सेप्शंस बहुत देखे गए हैं। आपको पता होगा कि आज से 4 साल पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेक्शन 66 ए, जिसमें किसी को भी ये जो सेडिशन का केस बना देते थे, उस धारा को ही निरस्त कर दिया था। मगर इसके बावजूद 500 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कई राज्यों के अंदर महाराष्ट्र में बना दिए। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कानून का मजाक बनाया जाता है। जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है, वो निर्णय नीचे की अदालतों तक और पुलिस तक ही नहीं पहुंचता। तो फिर आप इस तो ये कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को 6 महीने से भी कम का समय रहता है। जो मुझे एक प्रकार का अंदेशा है, मुझे एक प्रकार का शक है कि कोई बड़ी साजिश करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले किस तरह से पुलवामा का कांड हुआ और किस तरह से वो उसके ऊपर फिर जवाबी हमला हुआ और किस तरह से बालाकोट हुआ। तो वो देश का एक जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और फंसी हुई है। आप पिगासुस का मुद्दा ले लीजिए, जिस पर सरकार तक खोलने को राजी नहीं है। इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काडर्स को प्लांट किया जाता है और वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे करके अपने काडर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और इन पर सरकार और जो मुख्यमंत्री हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। कोई एक शब्द भी नहीं कहते, कार्रवाई करना तो एक शब्द भी नहीं कहते, जिससे कि इन लोगों का हौसला बढ़ता जाता है और इस तरह की जाहिलाना बातें वो करते हैं।